पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की 56 रनों की करारी हार और 4-0 से सीरीज गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा भयंकर तूफान आ चुका है जिसने हर एक क्रिकेट प्रेमी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, साउथहैम्पटन के द रोज बाउल मैदान पर मिली इस शर्मनाक शिकस्त के तुरंत बाद भारत का 15 साल की युवा सनसनी और सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का दर्द, गुस्सा और आंसू लाइव मीडिया के सामने पूरी तरह से छलक पड़े। मैच खत्म होते ही जब वैभव सूर्यवंशी को पता चला कि उन्हें इस निर्णायक मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था, तो वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और लाइव कैमरे पर ही रो पड़े। रोते हुए वैभव सूर्यवंशी ने हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर के खिलाफ एक ऐसा सनसनीखेज, विस्फोटक और रोंगटे खड़े कर देने वाला बड़ा खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर पूरी बीसीसीआई और क्रिकेट गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। वैभव ने भरे गले से रोते हुए सीधे आरोप लगाया है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने राजनीति के तहत उन्हें जानबूझकर इस आखिरी टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है ताकि अपनी रणनीतिक विफलताओं का पूरा ठीकरा एक 15 साल के बच्चे पर फोड़ा जा सके। वैभव सूर्यवंशी का यह रोते हुए दिया गया बयान सोशल मीडिया के हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। आखिर वैभव ने फूट फूट कर रोते हुए ड्रेसिंग रूम की कौन सी गंदी राजनीति का पर्दाफाश किया है? गंभीर और अय्यर ने उन्हें बाहर करने के पीछे क्या बड़ी साजिश रची थी? यह सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में पूरी इन डेप्थ रिपोर्ट के साथ दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी को भारत का एक बेहतरीन उभरता हुआ सितारा मानते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथहैम्पटन के मैदान पर खेले गए इस 5वें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम मैनेजमेंट के एक फैसले ने हर किसी को चौंका दिया था जब टॉस के वक्त कप्तान श्रेयस अय्यर ने ऐलान किया कि आज वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी बेरहमी से धज्जियां उड़ाई कि बोर्ड पर 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 257 रनों का एक पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट ने 69 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक ने महज 45 गेंदों में 4 चौकों और 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 95 रनों की एक भयंकर और विस्फोटक पारी खेल डाली। भारतीय गेंदबाजों का हाल यह था कि प्रिंस यादव ने 4 ओवरों में 60 रन और अक्षर पटेल ने 4 ओवरों में 63 रन पानी की तरह लौटा दिए। जब भारतीय टीम 258 रनों के इस नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो संजू सैमसन ने 27 रन और अभिषेक शर्मा ने महज 35 रन बनाए। इसके बाद ईशान किशन ने 56 और तिलक वर्मा ने 53 रनों की जुझारू पारी जरूर खेली, लेकिन पूरी भारतीय टीम 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी और यह मुकाबला 56 रनों के बड़े अंतर से हारकर सीरीज 4-0 से गंवा बैठी। लेकिन दोस्तों, इस शर्मनाक हार से भी बड़ा ड्रामा मैच खत्म होने के बाद देखने को मिला, जब मैदान के बाहर बैठे वैभव सूर्यवंशी का सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया और मीडिया के सामने आते ही वे फूट फूट कर रोने लगे। वैभव सूर्यवंशी ने लाइव टीवी कैमरों के सामने रोते हुए और अपनी आंखों से लगातार बहते आंसुओं को पोंछते हुए बेहद तीखे, आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में गरजते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में इस कदर घटिया और गंदी राजनीति खेली जाएगी। मैच की सुबह तक आधिकारिक तौर पर मुझे यही कहा गया था कि मैं आज का निर्णायक मुकाबला खेल रहा हूं और मुझे मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर टॉस से ठीक पहले कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे जानबूझकर प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझे टीम से बाहर करने की आधिकारिक वजह मैनेजमेंट द्वारा यह बताई गई कि मैं पिछले 3 मैचों में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया हूं और मैं फ्लॉप रहा हूं। लेकिन इस फैसले की असली इनसाइड सच्चाई यह बिल्कुल भी नहीं है। असली सच्चाई तो यह है कि यह दोनों दिग्गज लोग मुझे जानबूझकर बलि का बकरा बनाना चाहते थे ताकि इंग्लैंड के इस कड़क दौरे पर सीरीज में मिली इतनी करारी, अपमानजनक और ऐतिहासिक हार का पूरा ठीकरा मेरी कम उम्र और खराब फॉर्म पर मढ़कर खुद की रणनीतिक विफलताओं को पूरी तरह छुपाया जा सके और खुद को सेलेक्टर्स की नजरों में सुरक्षित बचाया जा सके। वैभव ने आगे फूट फूट कर रोते हुए अपने दिल का गहरा दर्द बयां किया और रोंदे हुए गले से कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतने बड़े स्तर पर केवल 3 शुरुआती पारियों 14, 13 और 15 रन के साधारण से आधार पर किसी भी उभरते हुए युवा खिलाड़ी को इस तरह दूध में से मक्खी की तरह बाहर नहीं फेंका जाता।
बॉस, जब इंग्लैंड की पिचों पर जोफ्रा आर्चर जैसे दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज की 150 प्लस की एक्सप्रेस रफ्तार पर हमारे टीम के सीनियर और अनुभवी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे, तब मैंने क्रीज पर जाकर बिना किसी खौफ के अपनी बाजुओं का दम दिखाया था और कड़क शॉट्स खेले थे। पिछले मैच की वह घटना हर किसी ने कैमरे पर देखी है, जहां जोफ्रा आर्चर की जिस गेंद पर अंपायर ने मुझे कैच आउट दिया वो साफ तौर पर कमर की ऊंचाई से ऊपर यानी एक स्पष्ट हाइट की नो बॉल थी, जिस पर मेरे साथ सरेआम नाइंसाफी और बेईमानी हुई। यह बात कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर भी तकनीकी रूप से बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उन्होंने एक सीनियर और मार्गदर्शक होने के नाते अंपायरों के सामने मेरा स्टैंड लेने या रिव्यू के लिए दबाव बनाने के बजाय उल्टा मुझे ही अगले मैच की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझे ड्रेसिंग रूम के भीतर पूरी तरह अलग थलग आइसोलेट कर दिया गया था, जैसे कि इस पूरी T20 सीरीज को हारने के लिए टीम का कोई और खिलाड़ी नहीं बल्कि सिर्फ मैं जिम्मेदार था। मैं अभी सिर्फ 15 साल का एक युवा खिलाड़ी हूं, जिसने भारत देश की नीली जर्सी पहनने के लिए दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन इन दोनों बड़े दिग्गजों ने अपने अहंकार, लचर फैसलों और गलत रणनीतियों पर पर्दा डालने के लिए मेरे पूरे करियर और मेरे आत्मविश्वास के साथ इतनी बड़ी रणनीतिक साजिश रच दी थी। अगर टीम मैनेजमेंट का यही तानाशाही रवैया और गंदी राजनीति जारी रही तो भविष्य में भारत के लिए खेलने आने वाले किसी भी प्रतिभावान युवा खिलाड़ी का मनोबल और जज्बा मैदान पर उतरने से पहले ही पूरी तरह टूट जाएगा। युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लाइव मीडिया के सामने रोते हुए किए गए इस बेहद सनसनीखेज, चौंकाने वाले खुलासे और मुख्य कोच व कप्तान पर सीधे तौर पर लगाए गए इन गंभीर व व्यक्तिगत आरोपों के बाद अब पूरे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के गलियारों से लेकर टीम मैनेजमेंट के भीतर एक बहुत बड़ा और कभी न खत्म होने वाला आंतरिक टकराव पैदा होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करते हुए युवाओं को बैक करने की बातें करते हैं, उन्हें पूरा मौका देने और बिना किसी डर के अल्ट्रा अटैकिंग क्रिकेट का दम भर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महज 15 साल के एक बच्चे का लाइव टीवी कैमरों के सामने आकर इस तरह बुरी तरह रोना और टीम के बंद दरवाजों के पीछे चल रही गंदी राजनीति व गुटबाजी का सरेआम पर्दाफाश करना, यह साफ साफ चिल्लाकर दिखाता है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम का अंदरूनी माहौल इस वक्त पूरी तरह से खराब हो चुका है और खिलाड़ियों के बीच संवादहीनता चरम पर है। वैभव के इन आंसुओं और दर्द भरे बयान के सोशल मीडिया पर आते ही करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फैंस पूरी तरह से वैभव सूर्यवंशी के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने BCCI से यह मांग शुरू कर दी है कि एक 15 साल के युवा टैलेंट का करियर बर्बाद करने की साजिश रचने वाली गंभीर अय्यर की इस जोड़ी को तुरंत प्रभाव से इनके पदों से बर्खास्त किया जाए और इस मामले की पूरी हाई लेवल जांच कराई जाए। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, आपको क्या लगता है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को 5वें T20 मैच की प्लेइंग 11 से जानबूझकर बाहर करना कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की एक सोची समझी साजिश थी? क्या वैभव के यह आंसू भारतीय क्रिकेट में आने वाली किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत हैं? अपनी कीमती, बेबाक और सबसे कड़क राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखकर अभी के अभी जरूर ठोकिए। इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्रिकेट जगत की ऐसी ही पक्की, विस्फोटक और पूरी तरह से इन डेप्थ लाइव ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बॉस, बहुत जल्द मिलते हैं अगली बड़ी लाइव अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।